प्ले स्टोर पे जल्दी से जाके अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद दोस्तों सर्च का ऊपर ऑप्शन आएगा तो प्रमोद राणा सर्च करके जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और फॉलो भी कर लीजिए, जिससे कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज भी कर पाएंगे। दोस्तों वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और डेली आपको एमपी करंट अफेयर भी मिलेगा शाम को 7:30 बजे। तो वो आप जल्दी से देख लीजिए, हमारे साथ जुड़ के एमपी करंट अफेयर डेली मिलेगा और भी कोर्सेज हिस्ट्री पॉलिटी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, डेली दोस्तों आपको शाम को 7 बजे यहाँ पर एमपी जीके मिलेगी और इसी के साथ साथ 7:30 बजे आपको अनअकैडमी पर क्या मिलेगा, एमपी करंट अफेयर्स डेली मिलेगा, जिसमें दोस्तों प्रीवियस में जो 1 साल का एमपी करंट अफेयर्स है वो कवर करवाया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगी अनअकैडमी के, आप जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियोस को जल्दी से दोस्तों आप लाइक के बटन को दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दोस्तों दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 965 किलोमीटर हो जाएगी। और जो ये चंबल नदी है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में महू जो जगह है, महू की जो दोस्तों जाना पाव पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। और जो महू नामक जगह है ये इंदौर के पास है, इंदौर के पास है महू नामक जगह। और महू की दोस्तों जो जाना पाव पहाड़ियां हैं यहाँ से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी की सहायक नदियों की हम बात करें तो काली सिंध हो जाएगी, पार्वती हो जाएगी, बनास हो जाएंगी, ये जो चंबल की है सहायक नदियां। और इसी के साथ साथ जो चंबल नदी है ये किस नदी में जाके मिल जाती है? तो ये यमुना में जाके मिल जाती है, यानी यमुना की सहायक नदी है चंबल। कहाँ पर मिलती है? इटावा में जाके यमुना से मिल जाती है, ये आप अच्छे से याद रखना। इसी के साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में बात हो गई दूसरी सबसे लंबी नदी, तो और भी नदियों के बारे में जानना है, क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 नदियां तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद ही रखनी होगी। सबसे पहली नदी आप जानते हो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा हो जाएगी, जो कि अमरकंटक से निकलती है। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर है। ओवरऑल करें तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। किसकी? नर्मदा की। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, यानी अनूपपुर जिले से निकलती है और गुजरात में दोस्तों खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी मध्य प्रदेश की? चंबल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? चंबल हो जाएगी। इसके बाद हम तीसरी की बात करें तो ताप्ती हो जाएगी। और चौथी कौन सी? सोन नदी हो जाएगी। तीसरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ताप्ती हो जाएगी। और चौथी जो है सोन नदी हो जाएगी। सोन नदी तो आप जानते ही हो कहाँ से? अमरकंटक से ही निकलती है, यानी अनूपपुर जिले से। इसी के साथ साथ दोस्तों सोन नदी जो है ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अब हम बात करते हैं ताप्ती, जो कि तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ये बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से? बैतूल जिले के मुल्ताई में से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अब खंबात की खाड़ी देखिए दोस्तों, ये हमारे भारत का नक्शा है। इसमें देखिए दोस्तों, एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी, इधर आप जानते हो किसकी? बंगाल की खाड़ी। और दूसरी तरफ क्या है? अरब सागर है। तो अरब सागर में दोस्तों जो ये गुजरात राज्य, गुजरात राज्य के ये जो आपको खाड़ी टाइप दिखेगी यही खंबात की खाड़ी है। तो यहीं पर जाके दोस्तों नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, ये नदियां यहीं पर जाके मिल जाती है। इसी के साथ साथ एक ट्रिक याद रखिए, समानता। समानता से देखिए साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये जो नदियां हैं ये दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये भी याद रखना। और इसी के साथ साथ खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जाके मिल जाती है ये नदियां, ये भी आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में दोस्तों मध्य प्रदेश को आवंटित सीटों की कुल संख्या क्या है? तो माध्य जो राज्यसभा है उसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के कितने सदस्य जाते हैं? कहने का मतलब यह है, तो राज्यसभा में दोस्तों मध्य प्रदेश के कितने सदस्य जाते हैं? 11 सदस्य जाते हैं। अच्छे से याद रखना, राज्यसभा में दोस्तों मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। और लोकसभा में बात करें तो 29 सीटें हो जाएंगी, ये आप अच्छे से याद रखना। इसी के साथ साथ दोस्तों यदि बदलाव हो जाए कि जैसे मतलब एक तरह से ये मान लीजिए कि कोई नया राज्य बन जाए, फिर बदलाव करना होगा, तो दोस्तों जो चौथे नंबर की अनुसूची यानी 4th नंबर की अनुसूची है उसमें बात हुई है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और वो ट्रिक के माध्यम से हमने अनअकैडमी पर भी करवाया, तो वहां पर भी आप जल्दी से जुड़ जाइए। पहली अनुसूची जानते हो, राज्य और जो संघ शासित क्षेत्र हो जाएंगे उनके बारे में बात हुई है। इसी के साथ साथ दोस्तों अब देखिए दूसरी अनुसूची में क्या बात हुई है? तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता पेंशन की बात हुई है। तीसरी अनुसूची में क्या बात हुई है? शपथ की बात हुई है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, तो वो भी आप वहां जाके देख लीजिए, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पूरा याद करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का मार्बल रॉक सिटी है? क्या दोस्तों, यानी 4 ऑप्शन आपको दे दिया और इनमें से पूछा है कि जो कौन कौन है जो दोस्तों मध्य प्रदेश की मार्बल रॉक सिटी है। तो मध्य प्रदेश की दोस्तों मार्बल रॉक सिटी कौन? जबलपुर हो जाएगी। कौन दोस्तों? जबलपुर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जिसे भगवान शिव की बेटी कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है? वह नदी जिसे दोस्तों भगवान शिव की बेटी कहा जाता है। तो वह नदी कौन सी? नर्मदा हो जाएगी, अमरकंटक से निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। 1077 टोटल एक ये मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। ये आप अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको दोस्तों सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि किसको सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों किसको जाना जाता है? जो पंचमढ़ी नामक जगह है उसको दोस्तों सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी जो है ये कहां पर मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी बताया था कि जो चंबल नदी है दोस्तों कहां पर? इटावा में जाके यमुना में मिल जाती है। क्या दोस्तों, जो चंबल नदी है वो कहां पर मिलती है? तो चंबल नदी यमुना नदी में जाके मिल जाती है। यमुना नदी की ये मान लीजिए सहायक नदी ही है, तो यमुना में जाके मिल जाती है। और इसी के साथ साथ किस जगह पर मिलती है? इटावा में जाके मिलती है। ये भी आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ओमकारेश्वर जो है ये डॉट 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 नदी पर एक पवित्र द्वीप है। इंपॉर्टेंट है। क्या? जो ओमकारेश्वर है ये दोस्तों किस नदी पर एक पवित्र द्वीप है? तो ओमकारेश्वर दोस्तों किस नदी पर हो जाएगा एक पवित्र द्वीप? नर्मदा नदी पर हो जाएगा। किस नदी पर दोस्तों? नर्मदा नदी पर एक पवित्र द्वीप हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धेश्वर जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों, जो सिद्धेश्वर मंदिर है ये कहां पर स्थित है? तो सिद्धेश्वर मंदिर कहां पर हो जाएगा? शिवपुरी में हो जाएगा। और जो ये शिवपुरी है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। ये आप अच्छे से याद रखना। शिवपुरी जो है ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? शिवपुरी हो गया, ग्वालियर हो गया, इसी के साथ साथ गुना, अशोकनगर और दतिया हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना, गुना, अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना दोस्तों। क्या? जो रानी दुर्गावती है इन्होंने दोस्तों भूतपूर्व जो मध्य प्रदेश है उसकी निम्न में से किस रियासत पर शासन किया था? तो दोस्तों रानी दुर्गावती ने किस रियासत पर? गोंडवाना रियासत पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहां नवरता नामक दोस्तों लोक नृत्य शैली प्रचलित है? क्या क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहां पर नवरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है? तो ये कहां पर हो जाएगी दोस्तों? बुंदेलखंड नामक जगह पे जो नवरता नामक लोक नृत्य शैली है ये प्रचलित है। कहां पर दोस्तों? बुंदेलखंड हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये निम्न में से किसके लिए दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, यानी जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उनके लिए दिया जाता है। ये तो बात हो गई। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो विश्वामित्र पुरस्कार है, कौन सा दोस्तों? मध्य प्रदेश में जो विश्वामित्र पुरस्कार है ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ये आप अच्छे से याद रखना। और जो विश्वामित्र पुरस्कार मिलता है जिसके तहत 1 लाख रुपीज राशि मिलती है। कितनी मिलती है दोस्तों? 1 लाख रुपीज राशि मिलती है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो ये विश्वामित्र पुरस्कार है इसकी स्थापना भी आप अच्छे से याद रखना कब हुई थी? 1994 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1994 में की गई थी। ये भी आप अच्छे से याद रखना। और इसी के साथ साथ 1-2 और पुरस्कार आप अच्छे से याद रख लीजिए। कौन सा? एकलव्य पुरस्कार। कौन सा? एकलव्य नाम से ही दिख रहा है, कोई छोटे बच्चों को मिलता होगा। तो दोस्तों जो ये एकलव्य पुरस्कार है ये 19 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। और एकलव्य पुरस्कार की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? ये भी आप अच्छे से याद रखना, 1997 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? एकलव्य जो पुरस्कार है उसकी स्थापना 1997 में हुई और ये 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और एकलव्य पुरस्कार के तहत दोस्तों कितनी राशि मिलती है? तो 50,000 राशि मिलती है। ये भी आप अच्छे से याद रखना। तो एकलव्य पुरस्कार आप अच्छे से याद रखना। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के तहत
जो ये दोस्तों विश्वामित्र पुरस्कार है ये भी आप याद रखना कितनी राशि मिलती है और क्या क्या राशि मिलती है। और इसी के साथ साथ विक्रम पुरस्कार के बारे में भी आप अच्छे से याद रखना। विक्रम पुरस्कार के तहत भी दोस्तों कितनी 1 लाख रुपए राशि मिलती है, ये आप अच्छे से याद रखना। और विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1990 में हुई थी, ये आप अच्छे से याद रखना। विक्रम पुरस्कार की 1990 में, एकलव्य की 1997 में और विश्वामित्र की 1994 में हुई थी, ये आप अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल दोस्तों कितने 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जो है ये दोस्तों भारत के ... भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है ये भारत के 9.38% भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है। कितना दोस्तों, 9.38% भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है। और मध्य प्रदेश जो है ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। सबसे पहला कौन है, राजस्थान हो जाएगा। अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ तक सफिशिएंट करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी में आपको एमपी करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। जिनको पता है वो वीडियो एंड हो चुका है, वीडियो को जल्दी से लाइक करके आप जा सकते हैं। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। जैसे ही आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करोगे ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा, तो प्रमोद राणा सर्च करके चले जाना और उसके बाद प्रमोद फीड में आपको मिल जाएगा। या फिर आप दोस्तों ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा एमपी करंट अफेयर, इस पे आपको क्लिक करना होगा। कोर्स के अंदर दोस्तों आपको बहुत से लेसन मिलेंगे, जिसमें देखिए दोस्तों आपको बताया गया है। ये देखिए जैसे आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी सभी पार्ट्स दोस्तों आप देख सकते हैं। और डेली आपको वहां पर पार्ट्स मिल जाएंगे शाम को 7:30 बजे से पहले। तो इसी के साथ साथ मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी बहुत ही यूजफुल लगी होगी। आप जल्दी से दोस्तों वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।